माह रमज़ान में 30 दिन को रोजे इंसान की जिस्मानी व रूहानी ताकत को मजबूत बनाता है। रोजे हमें भूखे रहने का एहसास भी दिलाता है, साथ ही साथ इंसानियत की तालीम भी देता है। रोजा जिस्म की अंदरूनी बीमारियों का खात्मा करने का बेहतरीन जरिया है। आज की भागदौड़ की जिंदगी में इंसान को अपने अपने मजहबी तरीके से रोजा या उपवास बेहद ही जरूरी। रोजे का एक साइंटिफिक नजरिया है। इस संबंध में हम आपको बताते हैं कि रोजा रखने के क्या क्या फायदे हैं। पहले 2 रोजे से ब्लड शुगर लेवल गिरता है, यानी खून से चीनी के खतरनाक इफेक्ट का दर्जा कम हो जाता है। दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है और खून का दबाव कम हो जाता है। नसों जमाशुदा ग्लूकोज को आजाद कर देती है, जिसकी वजह से शरीर की कमजोरी का एहसास उजागर होने लगता है। जहरीली मादों की सफाई के पहले मरहले के नतीजे में सर दर्द, सर का चकराना और मुंह की बदबू खत्म हो जाती है। 3 से 7वें रोजे तक जिस्म की चर्बी टूट फूट का शिकार होती है और पहले स्टेज में ग्लूकोज में बदल जाती है। कुछ लोगों की त्वचा मुलायम और चिकनी हो जाती है। जिस्म भूख का आदी होना शुरू हो जाता है और इस तरह साल भर मसरूफ रहने का हाजमा सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। खून के सफेद जरसूम और इम्यूनिटी में इजाफा शुरू हो जाती है। हो सकता है रोजेदार के फेफड़ों में मामूली तकलीफ हो, इसलिए कि जहरीले पदार्थों की सफाई का काम शुरू हो चुका है। आंतों और कोलोन की मरम्मत का काम शुरू हो जाता है। आंतों की दीवारों पर जमा मवाद ढीला होना शुरू हो जाता है। 8वें से 15वें रोजे तक रोजेदार पहले से ज्यादा चुस्त महसूस करता है। दिमागी तौर पर भी चुस्त और हल्का महसूस करते हैं। हो सकता है कोई पुरानी चोट या जख्म महसूस होना शुरू हो जाए, इसलिए कि आपका जिस्म अपने बचाव के लिए पहले से ज्यादा एक्टिव और मजबूत हो चुका है। जिस्म अपने मुर्दा सेल्स को खाना शुरू कर देता है, जिनको आमतौर से केमोथेरेपी से मारने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से सेल्स में पुरानी बीमारियों और दर्द का एहसास बढ़ जाता है। नाड़ियों और टांगों में तनाव इसी अमल का कुदरती नतीजा होता है, जो इम्यूनिटी के जारी अमल की निशानी है। रोजाना नमक के गरारे नसों की अकड़न का बेहतरीन इलाज है। 16वें से 20वें रोजे तक इंसानी जिस्म पूरी तरह भूख और प्यास को बर्दाश्त का आदी हो चुका होता है। आप अपने आप को चुस्त, चाक व चौबंद महसूस करने लगते हैं। इन दिनों आपकी जबान बिल्कुल साफ और सुथरी हो जाती है। सांस में भी ताजगी आ जाती है। जिस्म के सारे जहरीले पदार्थों का खात्मा हो चुका होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की मरम्मत हो चुकी होती है। जिस्म के फालतू चर्बी और खराब पदार्थ निकल चुके होते हैं। बदन अपनी पूरी ताकत के साथ अपने फराइज अदा करना शुरू कर देती है। 20 रोजों के बाद दिमाग और याददाश्त तेज हो जाती है। तवज्जो और सोच को मरकूज करने की सलाहियत बढ़ जाती है। बेशक बदन और रूह तीसरे असरे की बरकत को भरपूर अंदाज से अदा करने के काबिल हो जाते हैं। ये तो दुनिया का फायदा रहा, जिसे बेशक हमारे खालिक ने हमारी ही भलाई के लिए हम पर फर्ज किया। मगर देखिए उनका अंदाज़े कारनामा की उसके अहकाम मानने से दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी संवारने का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया। माह रमजान में 5 वक्त नियमित नमाजें अदा करने से जिस्मानी और दिमागी शक्ति में बढ़ोतरी होती है। नफ्स यानी कि इंद्रियों पर काबू पाने की सलाहियत में मजबूती आ जाती है। रोजा बुराइयों को कोसों दूर भगाने में मदद करती है। रोजे की हर मजहब में अपनी खास अहमियत है। इससे जिस्म में पलने वाले परजीवी की खात्मा होती है। रोजा से बर्दाश्त और सहन शक्ति भी बढ़ती है। परहेजगारी में इजाफा होता है। और भी बहुत सारे फायदे हैं जिनको एक वीडियो में बताना इम्पॉसिबल है। बस ये समझ लीजिए कि जिसने पूरे इंसानों को पैदा किया वो हमारी भलाई के लिए ही सारी चीज करता है।